हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। आज मैं आपको टैली की फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आपके सामने आई हूँ। ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे टैली में परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब, चलिए मैं पहले तो इसको समझा देती हूँ कि परफॉर्मा इनवॉइस है क्या। देखिए, अगर आप एक टैली यूजर हैं तो आपके लिए ये सारे टास्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये कभी भी आपसे कोई पूछ सकता है। अब चलिए परफॉर्मा इनवॉइस की बात कर लेते हैं। ये तब हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई मॉल में आप कोई मॉल चला रहे हैं या कोई आप ऐसे शॉप चला रहे हैं। उसमें क्या रहता है कि आपको क्या है, अलग अलग टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं। आप कोई कस्टमर है जो आपको किसी तरीके का बताएगा कि मुझे इस तरीके के कॉस्ट में, इतना प्राइस में इतनी चीज़ें लेनी है। या आप कोई मान लीजिए कि कहीं आप ऐसी शॉप चला रहे हैं जिसमें आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपको कस्टमर मिलता है कि भैया मुझे इस तरीके का नहीं, इस तरीके का, इस वैरायटी की चीज़ चाहिए, या मुझे कीबोर्ड इसका HP का चाहिए, या आपका जेब्रॉनिक्स का चाहिए, या डेल का चाहिए। मतलब अलग अलग लोग डिमांड रखते हैं। तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आया सेलर और उसने जैसे कोई भी इंसान आपके पास आया कि मान लीजिए उसने आपसे बोला कि मुझे कुछ चीज़ें परचेज करनी है, लेकिन मुझे ऐसा करिए कि आप पहले अपने यहाँ का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए कि कितने का क्या प्राइस पड़ेगा, क्या क्वांटिटी पड़ेगी, क्या रेट पड़ेगा। और वो चीज़ें आप क्या करते हो कि आपकी एंट्री पे भी, आपके मतलब टैली पे भी उसका फ़र्क भी ना पड़े, और वो सारी चीज़ें आप उसको बता भी सको, और उसको एक परफॉर्मा इनवॉइस बना के दे दो कि इसकी ये चीज़ें इतनी कॉस्ट में, इतनी यूनिट और इतनी कैटेगरी के साथ ऐसे हमें बनानी है। तो वो काम आप टैली में कैसे कर सकते हो, ठीक है। एज ए परफॉर्मा इनवॉइस आप उसको दे दोगे ताकि उसको भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप किस रेट में क्या चीज़ कैसे सेल कर रहे हो और कितना क्या उसका प्राइस वगैरह है। सब कुछ आप सेट कर दोगे और आपके टैली में, आपकी एंट्री में कोई फर्क। तो इसमें एक टर्म आता है ऑप्शनल का, यानी ये ऑप्शनल एक ऑप्शन भी है। ये कैसे यूज किया जाता है, इसका यूज हम ऑप्शनल पे ही जाके करते हैं। तो आइए टैली को यूज करके टैली में ये सारी चीजें देख करके हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है और किस तरीके से हम परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएट करते हैं और कैसे चीजों को, क्योंकि अगर मुझे परफॉर्मा इनवॉइस करनी है तो मैं सेल के ऊपर ही करूँ, यानी मैं क्या करूँगी, एक सेल्स की इनवॉइस क्रिएट करूँगी। मुझे क्या करना है, अपनी चीज़ों को सेल करना है, उसका मुझे परफॉर्मा इनवॉइस दिखाना है। अब मुझे अपनी चीज़ें सेल करनी है तो मुझे उस तरीके से पूरा फॉर्मेट उसका बना के देना है। तो आइए वीडियो में देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया है इसमें, इस वीडियो में, तो देख लीजिए इसको कैसे करना है। लेट स्टार्ट, बिगिन द टॉपिक। चलिए, यहाँ मैंने पहले से एक कंपनी क्रिएट करके रखी है, ठीक है। ये इस कंपनी में हम क्या करते हैं, वाउचर पे आके पहले एंट्री कर लेते हैं। अब अगर मुझे परफॉर्मा इनवॉइस बनानी है, इसका मतलब मुझे अपनी चीज़ें सेल करनी है, सेल की एंट्री मुझे यहाँ पे दिखानी है। हम क्या करेंगे, F8 करेंगे, ठीक, F8 कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो चीज़ें सेल करनी है वो 2 लाख रुपए की चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने पहले से एक मतलब अपना एक बजट लेके रखा है। मैं यहाँ पे कैश में पेमेंट करके दिखा देती हूँ। एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे डिलीवरी नोट क्या है, मैं कैश में पेमेंट करूँ, डिलीवरी नोट अगर आप देना चाहें, डिस्पैच नंबर को देना चाहें, जो भी नंबर आप देंगे वहाँ पे शो करेगा। डिस्पैच किसके थ्रू पे हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे राघव के थ्रू हो रहा है, हमने यहाँ पे नाम राघव दे दिया, राघव ट्रेडर्स, इनके थ्रू पे हो रहा है। उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है, मान देते हैं इसको लखनऊ ही दे देते हैं, या एजेंट का नाम, या जो भी आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है। अब जो बायर है उनकी डिटेल देनी है। अब मतलब जिनको मुझे प्रोडक्ट सेल कराना है वो कौन है, अब यहाँ पे मैं उनका नाम दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है महस ने डेटा बोला था, महस ट्रेडर से ये मुझे बोला गया था। एंटर किया मैंने, महस ट्रेडर पार्टी का नेम हो गया। एड्रेस ये कहाँ के हैं, ये दिल्ली के हैं, दिल्ली, सेक्टर H/20 या 253/, यहाँ पे मैं दिल्ली दे देती हूँ। ये इनका एड्रेस है, राइट। अब मैं इसको ऐसे ही रिकॉग्नाइज कर देती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कैश कितना है, 2 लाख रुपए। क्रिएट पे अब हम सेल्स का एक लेजर बना लेते हैं, राइट। सेल्स का लेजर बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट। उसके बाद अब यहाँ पे आइटम्स बना देते हैं। आइटम्स में मुझे क्या क्या चीज़ें देनी, जैसे मान लीजिए मुझे कीबोर्ड माउस ही परचेज करना है, ठीक, वो भी डेल, मुझे डेल का क्या करना है, माउस लेना है, डेल का माउस लेना है। यहाँ पे यूनिट बना लिया जाए, पीसेस, पूरा नेम यहाँ पे देना है। चलिए पीसेस दे देते हैं, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंटर करते हैं, आगे आ जाते हैं।
क्वांटिटी, मुझे कितने पीसेस डेल माउस लेने हैं, 20 पीसेस लेने। किस रेट पे लेने हैं, 200 रुपये रेट पे लेने हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद मुझे कीबोर्ड लेना है, वो भी एचपी का कीबोर्ड, वो एचपी का कीबोर्ड खरीदना है, उसकी मुझे इनवॉइस में एंट्री पास करानी है। कितने पीस ले रहे हैं, 10 पीस ले रहे हैं। किस रेट पे ले रहे हैं, 500 रुपीज़। देखिए ये एंट्री जब हम करेंगे तो ये आपके वाउचर में शो करेगी एंट्री, राइट। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर यही एंट्री आपको सिर्फ परफॉर्मा इनवॉइस में बना के देनी है तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा जिसका नाम है हमारा ऑप्शनल, ये ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे स्टेटस पे ऑप्शनल लिख के आ रहा है। अब ये एंट्री तो मैंने की, लेकिन इसका आपके स्टेटमेंट पे आपके जो भी डेटा होगा, यानी आपने पहले से कुछ एंट्रीज कर रखी होंगी, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑप्शनल में सिर्फ आपका एक डेटा बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ एज ए आप कस्टमर को जो चीज़ आप सेल करने वाले हैं उनको भेजने के लिए सिर्फ ये आपका एक ऑप्शनल यही ऑप्शन आता है। यानी कई बार अगर हम इसको रेगुलर कर देंगे, यहाँ से जैसे हम रेगुलर करेंगे तो वो एंट्री वहाँ पे रेगुलर में यानी आपको पूरा डेटा में शो करेगा। अगर हम यहाँ पे ऑप्शनल कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा कैश है इस पर कोई फर्क, देखिए जितनी हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं यहाँ पे कैश में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम इसकी दूसरी भी एंट्री सेल की बनाएं और हम रेगुलर में बनाएं तब मेरे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शनल वाउचर में। अब इसको कई लोग ऑप्शनल वाउचर के भी नाम से बताते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एक टर्म है ऑप्शनल का, ठीक है। नरेशन वगैरह मैंने नहीं दिया है, वो आप थोड़ा सा मैंने सिर्फ ऐसे समझाया है। मैं डी प्रेस करती हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट डी प्रेस करती हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे डे बुक पे आती हूँ, यहाँ पे सेल्स आगे आपने देखा ऑप्शनल अपने आप लिख के आ रहा है। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ ये आपकी एंट्री यहाँ पे शो करेगी। अब चलिए प्रिंट का प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। प्रिंट वाले ऑप्शन पे आते हैं, इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ प्रिंट पे आएंगे, प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी परफॉर्मा इनवॉइस बनके रेडी हो जाएगी। यानी क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें आपने वहां पे दी। राज ट्रेडर नाम से कंपनी थी, सेलर कौन था, महज ट्रेडर्स सेलर थे, कहाँ से थे, दिल्ली से थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। क्या चीजें उन्होंने जो है गुड्स में परचेज करी थी, डेल का माउस था, एचपी का कीबोर्ड था, क्या रेट था, वो सारी चीजें मेरी यहाँ पे शो कर रही हैं ऑप्शनल वाउचर में। अगर इसी जगह पे आप देखें, मैं अगर और भी कोई एंट्री करूँ जाकर के वाउचर पे, जैसे मैंने बी प्रेस किया, मैं वाउचर पे जाके कोई भी दूसरी एंट्री प्रेस करूँ और मैं उसको ऑप्शनल में ना लूँ तो मेरे डेटा पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 2 लाख रुपए का जो मेरा कैश था वही शो करेगा। अब मुझे अगर कोई दूसरी सेल की भी एंट्री करनी पड़े और मैं उसको रेगुलर में करूं, ऑप्शनल में ना करूं, तब वो वहां पे जाके सेव हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे कीबोर्ड ही परचेज करना है या माउस परचेज करना है 2 पीस, अगर हम इसमें कोई दूसरा रेट दे देते हैं और इसको यहीं पे सेव कर देते हैं, जैसे हमने कंट्रोल ए कर दिया। अब आप बैक जाकर के चेक कर सकते हैं, मैंने डी प्रेस किया, यहाँ पे देखिए उस एंट्री में ऑप्शनल लिखकर नहीं आ रहा है और आपके डेटा पे ये प्लेन एंट्री यहाँ पे सेव हो रही है। ऑप्शनल का मतलब केवल वो सिर्फ एक परफॉर्मा के टाइप में दिखाना होता है कि आपने इसको ऑप्शनल में यूज कर लिया है, कि अगर ये चीज आपको किसी को भी भेजनी है, इस तरीके का इनवॉइस किसी को आपको भेजना है, तो वो क्या होगा, वो आपका वहां पे शो। अब इस एंट्री को जरा हम चेक कर लेते हैं। जैसे हम इसका प्रिंट पे क्लिक करते हैं और इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, देखिए ये आपका सिर्फ इनवॉइस के नाम से आ रहा है। तो आई होप आपको ये टर्म बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि क्या हम ऑप्शनल का यूज करते हैं। यानी मैंने ऑप्शनल भी यूज करके दिखा दिया, आपको बेसिक एंट्री भी करके दिखा दी। अब ये ऑप्शनल में जो डेटा है इस पे हमारे मेन डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऑप्शनल की जो एंट्री होती है जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो वो हमारा एज ए परफॉर्मा, यानी एज ए सिर्फ जो हमारा सेलर है उसके लिए ही सिर्फ ये यूज किया जाता है कि कोई एज कैंडिडेट जो हमारा सेल ले रहा है सामान, उसको हम एज ए परफॉर्मा ये चीजें दिखाते हैं कि ये मेरा रेट है, ये इसकी क्वांटिटी है, और सारी डिटेल हम अपनी ऐसे भेज सकते हैं। ये आपका परफॉर्मा इनवॉइस के रूप में आप पूरी चीजें आप यहाँ पे शो कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप टैली प्राइम में कोई भी परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं, उसका प्रिंट रिव्यू निकालते हैं, कैसी क्या चीजें आपके पास है, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से, बहुत सरल और बहुत आसान भाषा में आपको बताया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी, और आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको नई नई चीज़ें मैं डे बाय डे देती रहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छे से अच्छे अगर आपको चीज़ें मिल पा रही हैं तो आप उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा, ताकि मेरा कंटेंट, मेरी जो नॉलेज है वो और लोगों तक पहुँचती रहे और कई चीज़ें लोगों को सीखने को मिलती रहे, और मैं भी उसको नए नए तरीके से, नए नए ढंग
ऐसे आपके सामने लाती रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।